हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 2 दिनों से हम हिस्ट्री सब्जेक्ट में 1857 के बाद हुए किसान आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं। इसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, यानी कि यह हमारा तीसरा पार्ट है। तो आज के इस टॉपिक में हम अवध किसान सभा, बारदोली सत्याग्रह जो गुजरात से रिलेटेड है, अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में बात करने वाले हैं। और आप चाहे कोई भी काडर के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में यदि हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलने वाली है। ओके, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। आज के इस पार्ट में हम 1857 के बाद किसान आंदोलन जो हुए उनके बारे में बात करने वाले हैं। और आज के हमारे टॉपिक है अवध किसान सभा, बारदोली सत्याग्रह, अखिल भारतीय किसान सभा। तो सबसे पहले बात करते हैं अवध किसान सभा की। फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। क्या दोस्तों, अवध किसान सभा में सबसे पहले बात आती है उत्तर प्रदेश किसान सभा की। आगे चलकर यह अवध किसान सभा बनती है, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले तो याद रखो कि फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। और उत्तर प्रदेश किसान सभा को मजबूती प्रदान करने में बाबा रामचंद्र, दुर्गापाल सिंह एवं झिंगुरी पाल सिंह की भूमिका उल्लेखनीय रही। क्या दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश किसान सभा को मजबूती प्रदान करने में बाबा रामचंद्र, दुर्गापाल सिंह एवं झिंगुरी पाल सिंह की भूमिका उल्लेखनीय रहे। और इसमें भी दोस्तों उत्तर प्रदेश किसान सभा को मजबूती प्रदान करने में बाबा रामचंद्र ने कैसे योगदान दिया, तो देखो, बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित करने के लिए गांव-गांव में रामचरितमानस का पाठ किया ताकि उनमें गौरव की भावना को जागृत किया जा सके। बाबा रामचंद्र ने क्या किया? बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित करने के लिए गांव-गांव में रामचरितमानस का पाठ किया ताकि उनमें गौरव की भावना को जागृत किया जा सके। और दोस्तों आगे कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया और उत्तर प्रदेश के अनेक राष्ट्रवादी नेताओं ने इसका समर्थन किया, किंतु मदन मोहन मालवीय समेत अनेक नेता इस आंदोलन के खिलाफ थे। दोस्तों पहले तो यहाँ जो आंदोलन के बारे में मैं बता रहा हूँ, पहले कुछ इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर आएगी और बाद में इस घटना से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछूंगा। और इसीलिए आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन क्रिएट होंगे वो आगे की स्लाइड में आएंगे, लेकिन आपको आंसर तब पता चलेगा जब यहाँ आप 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ यहाँ ध्यान रख रहे हैं। ओके, तो कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया और उत्तर प्रदेश के अनेक राष्ट्रवादी नेताओं ने इसका समर्थन किया, किंतु मदन मोहन मालवीय समेत अनेक नेता इस आंदोलन के खिलाफ थे। और उत्तर प्रदेश किसान सभा में भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई तथा असहयोग आंदोलनकारियों ने 17 अक्टूबर 1920 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन कर लिया। जिसकी बात हम कर रहे हैं वो अब स्टार्ट होती है। क्या कि असहयोग आंदोलनकारियों ने 17 अक्टूबर 1920 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन कर लिया। और अवध किसान सभा से जुड़े महत्वपूर्ण नेताओं में गौरीशंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, माता बदल पांडे, बाबा रामचंद्र, देवनारायण पांडे तथा केदारनाथ थे। और इन नेताओं के अथक प्रयासों के बदौलत अक्टूबर के अंत तक 1330 किसान सभाएं अवध किसान सभा में सम्मिलित हो गई। कितने दोस्तों? 1330 किसान सभाएं अवध किसान सभा में सम्मिलित हो गई। एक बार फिर से देखो कि अवध किसान सभा से जुड़े महत्वपूर्ण नेताओं में कौन कौन शामिल थे? गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू जी, माता बदल पांडे, बाबा रामचंद्र, देवनारायण पांडे तथा केदारनाथ थे। और इन नेताओं के अथक प्रयासों के बदौलत अक्टूबर के अंत तक
1330 किसान सभाएं अवध किसान सभा में सम्मिलित हो गई। और किसान आंदोलन की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी जाति विहीन संरचना थी। क्या दोस्तों, यह जो अवध किसान सभा, यह अवध किसान सभा थी, इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? किसान आंदोलन की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी जाति विहीन संरचना थी, अर्थात इसमें ऊंची एवं नीची दोनों जातियों के किसान सम्मिलित होते थे। और 1920-21-22 में हरदोई, बहराइच तथा सीतापुर में किसान आंदोलन एक्का आंदोलन के रूप में चला। एक्का आंदोलन से जुड़े किसानों की मुख्य शिकायत लगान में बढ़ोतरी तथा उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। क्या 1921-22 में हरदोई, बहराइच तथा सीतापुर में किसान आंदोलन एक्का आंदोलन के रूप में चला और एक्का आंदोलन से जुड़े किसानों की मुख्य शिकायत लगान में बढ़ोतरी तथा उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि किसके अथक प्रयासों से उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ? उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ किसके अथक प्रयासों से? तो मैंने आपको बताया गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, यह तीनों की अथक प्रयासों की वजह से दोस्तों उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। तो सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। गांव गांव में रामचरितमानस का पाठ करके जनता में गौरव की भावना को किसने जागृत किया? और याद रखना, यह रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई एक किताब है? तुलसीदास द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है रामचरितमानस, जो हिंदू समुदाय से संलग्न है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि गांव गांव में रामचरितमानस का पाठ करके जनता में गौरव की भावना को किसने जागृत किया? सही आंसर है बाबा रामचंद्र ने। और आपने भी जो गैस किया है वो बिल्कुल सही, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि अवध किसान सभा का गठन कहां किया गया? अवध किसान सभा का गठन कहां किया गया? तो सही आंसर है प्रतापगढ़ में। कहां पर? प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया। और कौन सा साल था? साल था 1920। कब? 1920 में अवध किसान सभा का गठन किया गया। आगे बारदोली सत्याग्रह की बात करें तो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 में। और दोस्तों यह आपको साल भी याद रख लेना चाहिए, क्योंकि यहां से कुट वाला क्वेश्चन बन सकता है। एक तरफ खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, दांडी मार्च ऐसे ऑप्शन हो, दूसरी तरफ दोस्तों 1928, 1917, 1920 ऐसे ऑप्शन हो, तो कुट वाला क्वेश्चन अब एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, याद रख लीजिएगा। बारदोली सत्याग्रह गुजरात राज्य के सूरत जिले के बारदोली तालुका में किसानों द्वारा लगान न अदा करने से संबंधित आंदोलन चलाया गया। याद रखना कि बारदोली सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? गुजरात राज्य से। और गुजरात राज्य के सूरत जिले के बारदोली तालुका में किसानों द्वारा लगान न अदा करने से संबंधित आंदोलन चलाया गया। बारदोली तालुका असहयोग आंदोलन के दौरान राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया था। क्या? यह बारदोली तालुका असहयोग आंदोलन के दौरान राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया था। और यहाँ के स्थानीय नेता कल्याण जी और कुंवर जी तथा दयाल जी देसाई ने असहयोग आंदोलन में जनमत तैयार करने हेतु काफी काम किया था। याद रखना दोस्तों कि यहाँ के स्थानीय नेता कौन कौन? कल्याण जी, कुंवर जी तथा दयाल जी देसाई ने असहयोग आंदोलन में जनमत तैयार करने हेतु काफी काम किया। और इन्हीं स्थानीय नेताओं के प्रयासों के बदौलत गांधी जी ने खेड़ा की जगह बारदोली तालुका को असहयोग आंदोलन आरंभ करने के लिए चुना। क्या? इन्हीं स्थानीय नेताओं कौन कौन? कल्याण जी और कुंवर जी और दयाल जी देसाई, यह स्थानीय नेताओं के प्रयासों की बदौलत गांधी जी ने खेड़ा की जगह बारदोली तालुका को असहयोग आंदोलन आरंभ करने के लिए चुना। और बाद के वर्षों में बंबई की सरकार द्वारा कपास की कीमत कम हो जाने के बावजूद लगान में 30% की वृद्धि कर दी गई, जिसके खिलाफ मेहता बंधुओं ने लगान अदायगी रोक नामक सत्याग्रह की शुरुआत करने का फैसला किया तथा इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंप दिया गया। और हमारे देश के सामने एक नए नेता उभर कर सामने आए,
हमारे देश के लौह पुरुष इसी सत्याग्रह में उभर कर सामने आए। यहां से दोस्तों हमारे वल्लभ भाई पटेल को एक उपाधि भी दी गई। कौन सी? सरदार। किसके द्वारा? याद रखना, बारदोली की महिलाओं द्वारा यह सरदार का बिरुद दिया गया है। एक बार फिर से देखो कि बाद के वर्षों में बंबई की सरकार द्वारा कपास की कीमत कम हो जाने के बावजूद लगान में 30% की वृद्धि कर दी गई, जिसके खिलाफ मेहता बंधुओं ने लगान अदायगी रोक नामक सत्याग्रह की शुरुआत करने का फैसला किया और इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंप दिया गया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सरकार को पत्र लिखकर इस मामले की जांच करने की मांग की, जिसके प्रति उत्तर में सरकार ने ब्रूमफील्ड तथा मैक्सवेल को बारदोली मामले की जांच करने का आदेश दिया। क्या किया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने? वल्लभ भाई पटेल जी ने सरकार को पत्र लिखकर इस मामले की जांच करने की मांग की, जिसके प्रति उत्तर में सरकार ने ब्रूमफील्ड तथा मैक्सवेल को बारदोली मामले में जांच करने का आदेश दिया और इसी समिति द्वारा 30% लगान वृद्धि को अवैध मानते हुए इसे घटाकर 6.03% कर दिया गया। यानी कि एक तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में चलाया गया यह बारदोली सत्याग्रह सफल हुआ। याद रखना, वर्ष 1928। तो इस तरह बारदोली सत्याग्रह की सफलता के पश्चात वल्लभ भाई पटेल को वहां की महिलाओं द्वारा, कहा कि बारदोली की महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि दी गई। यह फैक्ट याद रख लीजिएगा, एग्जामिनेशन में कई बार पूछ लिया गया है। हमारे गुजरात कैडर की कई एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ओके, तो इस समिति द्वारा 30% लगान वृद्धि को अवैध मानते हुए इसे घटाकर 6.03% कर दिया गया और इस तरह बारदोली सत्याग्रह की सफलता के पश्चात वल्लभ भाई पटेल को वहां की महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि दी गई। और बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं को जागरूक बनाने पर विशेष रूप से जोर दिया गया और इस कार्य में बंबई की पारसी महिला मिट्ठूबेन पेटिट, भक्तिबा, मणिबेन पटेल, शारदाबेन शाह तथा शारदा मेहता की महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्या? यह बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं को जागरूक बनाने पर विशेष रूप से जोर दिया गया और इस कार्य में बंबई की पारसी महिला मिट्ठूबेन पेटिट, भक्तिबा, मणिबेन पटेल, शारदाबेन शाह तथा शारदा मेहता की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मणिबेन पटेल का संबंध सरदार वल्लभ भाई पटेल से क्या है? जरा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसको सौंप दिया गया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसको सौंपा गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सौंपा गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने दी थी। वेरी नाइस। चलिए तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली? किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली? बारदोली सत्याग्रह में। ओके, आपने जो गैस किया वो बिल्कुल सही गैस किया है। चलिए आगे बात करें तो अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में की गई। क्या? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब और कहां की गई थी? 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में की गई थी। और अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने यह प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता की थी और सहजानंद सरस्वती इसके पूर्व 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना कर चुके थे। एक बार फिर से देखो कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को कहां पर? लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी और इससे पहले सहजानंद सरस्वती 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना कर चुके थे। और अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन में आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध किसान नेता कौन? एन.जी. रंगा को महासचिव नियुक्त कर दिया गया और फैजपुर में कांग्रेस सम्मेलन के समकक्ष आयोजित होने वाले अखिल भारतीय किसान सभा सम्मेलन की अध्यक्षता एन.जी. रंगा ने की थी। क्या? एक बार फिर से देखो, इमेज आप देख सकते हैं। एन.जी. रंगा
फादर ऑफ द इंडियन पेसेंट मूवमेंट। तो दोस्तों हमारे किसान आंदोलन से संबंधित एक मूवमेंट के यह फादर कहे जाते हैं। लिखा है फादर ऑफ द इंडियन पेसेंट मूवमेंट। तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन में आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध किसान नेता एन.जी. रंगा को महासचिव नियुक्त कर दिया गया और फैजपुर में कांग्रेस सम्मेलन के समकक्ष आयोजित होने वाले अखिल भारतीय किसान सभा सम्मेलन की अध्यक्षता एन.जी. रंगा ने की थी। और अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता करने वाले प्रमुख नेता कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी, राम मनोहर लोहिया, सोहन सिंह जोश, इंदुलाल याज्ञिक, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव तथा कमल सरकार। यह अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता करने वाले प्रमुख नेता थे। एक बार फिर से देख लीजिए कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी, राम मनोहर लोहिया, सोहन सिंह जोश, इंदुलाल याज्ञिक, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव तथा कमल सरकार। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहां की गई थी? चलिए मैंने आपको बताया अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहां की गई थी? लखनऊ में। वेरी नाइस। दूसरा क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। फैजपुर में आयोजित होने वाले अखिल भारतीय किसान सभा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? फैजपुर में, जिसका दोस्तों मैंने यहां आपको फोटो भी दिखाया। वो फोटो किसका था? एन.जी. रंगा का था। किसका? एन.जी. रंगा ने फैजपुर में आयोजित होने वाले अखिल भारतीय किसान सभा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। किसने? एन.जी. रंगा ने। चलिए सही जोड़ सुमिलित कीजिए। एक तरफ है सत्याग्रह या सम्मेलन के नाम, दूसरी तरफ है वर्ष। तो कौन सा सत्याग्रह कब हुआ था? गैस कीजिए। तीनों के वर्ष मैंने आपको बता दिए हैं। अवध किसान सभा किसके साथ जोड़ू? 1920 में अवध किसान सभा का गठन किया गया। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? इमेज में यहां कॉर्नर पर आपने पढ़ा था ना, कौन सा वर्ष था? बारदोली सत्याग्रह हुआ 1928 में। और अखिल भारतीय किसान सभा जिसके हाल ही में हमने बात की, कब? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ। तो यहाँ दोस्तों हिस्ट्री में हमने किसान आंदोलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो भी घटनाएं थी, सत्याग्रह था, उनके बारे में बात की। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।